नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 15 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिले और साथ ही लास्ट में एक रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है ताकि कंफर्म हो सके कि गर्मी में सिर्फ मजे लिए जा रहे हैं या फिर पढ़ाई हो रही है। तो बढ़ते हैं अपने सवाल पे। विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया जा रहा है? When is World Elder Abuse Awareness Day 2025 being observed? ऑप्शन है आपके 12 जून, 13 जून, 14 जून या 15 जून। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2025 15 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब 15 जून को ये मनाया जा रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है? वृद्ध जनों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण को रोकने के लिए वैश्विक चेतना फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र WHO जैसी संस्थाएं मजबूत कानूनी ढांचे और समावेशी देखभाल की मांग कर रही हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत के गिफ्ट सिटी स्थित NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज NSE 11 पर ग्रीन बॉन्ड लिस्ट करने वाला पहला विदेशी कॉर्पोरेट कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द फर्स्ट फॉरेन कॉर्पोरेट एंटिटी टू लिस्ट अ ग्रीन बॉन्ड ऑन NSE 11 एट गिफ्ट सिटी इंडिया? ऑप्शन है आप पे बैंक ऑफ अमेरिका, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, DFCC बैंक या DFCC बैंक श्रीलंका या HSBC बैंक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, DFCC बैंक श्रीलंका। पहली विदेशी कंपनी है जिसने ग्रीन बॉन्ड लिस्ट करने वाली पहली विदेशी कॉर्पोरेट संस्था बन गई है। उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्यों को या इसके अनुरूप ग्रीन फाइनेंस को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इन्हीं के हिसाब से ग्रीन फाइनेंस को और प्रोग्रेस करना है। और यह लिस्टिंग भारत और श्रीलंका के पूंजी बाजारों के बीच सहयोग को मजबूत करती है। चलते हैं अगले सवाल पे। चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? Who inaugurated Garuda Aerospace new agri drone indigenization facility in Chennai? ऑप्शन है आपके नितिन गडकरी, कमलेश पासवान, अश्विनी वैष्णव या मनसुख मंडाविया। तो चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कमलेश पासवान जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने इस स्वदेशी कृषि ड्रोन सुविधा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 300 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ और DGCA अनुमोदित ट्रेनर टू ट्रेनर TTT कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई है। यह सुविधा अगले 2 वर्षों में 1 लाख से अधिक ड्रोन बनाने की क्षमता रखती है जिससे आत्मनिर्भर भारत के सपने को बल मिलेगा। चलते हैं अगले सवाल पे। भारतीय सेना द्वारा, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए रुद्रास्त्र वीटोल ड्रोन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाएगा? तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि रुद्रास्त्र वीटोल जो है, ये जो ड्रोन है, इसका परीक्षण किया किसने है? तो इंडियन आर्मी ने किया है। क्या इसका पर्पस है? ऑप्शन है आपके सर्विलांस ओनली, लॉजिस्टिक्स सप्लाई, प्रिसाइजन स्ट्राइक्स या बॉर्डर फेंसिंग। इसका मेन उद्देश्य है प्रिसाइजन स्ट्राइक्स, यानी कि सटीक ठोक देना है सीधे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। रुद्रास्त्र एक वीटोल यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्षमता वाला ड्रोन है जिससे सटीक हमलों के लिए विकसित किया गया है। इसका सफल परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया जहां लाइव वीडियो फीड और स्वचालित वापसी प्रणाली का प्रदर्शन हुआ। यह ड्रोन भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक और दूर से हमला करने की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि इसका परीक्षण हुआ कहाँ है? तो राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दक्षिण अफ्रीका ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? यहाँ पे पहली बात आप जान लें
कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता किसने है, तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। अब किसको हरा के जीता है, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। यह जीत दक्षिण अफ्रीका का पहला आईसीसी खिताब है जो उन्होंने 27 साल के लंबे इंतजार के बाद हासिल किया। एडन मार्करम की शानदार शतकीय पारी और कप्तान तेम्बा बावुमा का नेतृत्व क्षमता इस जीत के प्रमुख स्तंभ भी रहे हैं। अगला सवाल, नेवा NEVA डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने वाली भारत की 19वीं विधायिका कौन बनी है? Which is the 19th legislature in India to adopt the NEVA डिजिटल प्लेटफॉर्म? ऑप्शन है आपके गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम या पुदुचेरी। तो नेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने वाली भारत की 19वीं विधायिका जो है वो बनी है पुदुचेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। पुदुचेरी विधानसभा ने नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया है। इससे पुडुचेरी डिजिटल इंडिया मिशन के तहत पेपरलेस विधायी निकाय बनने वाली 19वीं राज्य केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा बन गई है ये। और इस पहल से विधायी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, लाइव स्ट्रीमिंग संभव होगी और वन नेशन वन एप्लीकेशन लक्ष्य को बढ़ावा भी मिलेगा। अगला सवाल, धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित करने वाला राज्य कौन है? Which state has declared धनुषकोडी as a greater flamingo sanctuary? अब ये हाल फिलहाल का एकदम ताजा गर्मा गर्म क्वेश्चन है, तो इस पे हक जताएगा SSC GD और MTS वाला, क्योंकि वो लोग नेशनल पार्क और सेंचुरीज इन सबसे क्वेश्चन देते हैं। तो याद रखिएगा, धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है और ये किस राज्य ने किया है, तो ये किया आपका तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तमिलनाडु सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी घोषित किया। यह अभयारण्य 524.7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है। यह स्थान सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है और 10,700 से अधिक प्रवासी पक्षियों का आवास भी है, जिससे यह एक अंतरराष्ट्रीय महत्व का स्थल बन जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उद्योग क्रांति नामक औद्योगिक सुधार अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द उद्योग क्रांति इंडस्ट्रियल रिफॉर्म कैंपेन? ऑप्शन है आपके पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब सरकार ने उद्योग क्रांति अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति देना है। यह पहल 12 प्रमुख सुधारों को लागू करती है, जिससे व्यापार स्वीकृतियां तेजी से मिले और निवेश को बढ़ावा मिले। एक रंग कोडेड स्टाम्प पेपर प्रणाली शुरू की गई है, जो भारत में पहली बार किसी राज्य द्वारा लागू की गई व्यापक और औद्योगिक सुधार प्रणाली है। ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्या सारे ही क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। और याद रखिएगा कि इस चैनल पे आपको बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स मिलेंगे। कोई पंचायत नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई फालतू का कंटेंट नहीं। जो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए टू द पॉइंट रहेगा। कोशिश करिएगा जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंचे। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यहाँ मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और ये हमेशा के लिए, आज के लिए नहीं है, हमेशा के लिए ही रहेगा। कोई चार्ज नहीं, कोई पेड क्लासेस नहीं, सब चीज फ्री। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the global ambassador for the e-sports World Cup 2025? ऑप्शन है आपके लायोनेल मेसी, नेमार जूनियर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियान एम्बाप्पे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। प्रसिद्ध पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यह घोषणा ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन द्वारा की गई, जो पारंपरिक खेल और डिजिटल गेमिंग को जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह वर्ल्ड कप रियाद, सऊदी अरब में आयोजित होगा, जिसमें 2000 खिलाड़ी और 100 से अधिक देशों के 200 क्लब भाग लेंगे। तो होस्टिंग कंट्री याद रख लेना आपको, सऊदी अरब में रियाद में होगा ये। तो मेरे ख्याल से अच्छा अभी है क्वेश्चन है, सॉरी
एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? With whom has NPCI signed an MOU to strengthen cyber security in digital payments? ऑप्शन है आपके आरबीआई, नीति आयोग, आईडीआरबीटी या सीईआरटी इन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आईडीआरबीटी। अब एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और आईडीआरबीटी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी ने 12 जून 2025 को साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए समझौता किया। यह साझेदारी भुगतान सुरक्षा प्रमाणन, साइबर खतरे की निगरानी और कर्मचारी प्रशिक्षण को बढ़ावा देगी। समझौते में एनपीसीआई प्रमाणित सुरक्षा कार्यक्रम और आईडीआरबीटी का सचेत आईबीसीएआरटी 3.0 प्लेटफॉर्म शामिल है। तो ये तो थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब आते हैं हम लोग अपने रैंडम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा ईरान की परमाणु क्षमताओं के विरुद्ध शुरू किया गया सैन्य अभियान है? ऑप्शन है आपके यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल, सऊदी अरेबिया या रशिया। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट करके। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक छूट रहा हो जिसकी जरूरत हो आपको, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उस पर भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आ सकूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए और मजा लीजिए, जिंदगी है।